दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर इतने बड़े और कठिन टास्क को आसानी से कैसे कर पाता है? इसके पीछे पूरा सिस्टम है जो कंप्यूटर को इस लायक बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे बना होता है और कैसे काम करता है। कंप्यूटर दो मुख्य चीजों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे हिस्से होते हैं जिन्हें तुम छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि मॉनिटर जिस पर तुम सब कुछ देखते हो, ये कीबोर्ड जिससे टाइप करते हैं और ये माउस जिससे क्लिक करते हैं। ये सब हार्डवेयर हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये मदरबोर्ड, रैम और हार्ड डिस्क जैसी चीजें भी हार्डवेयर का हिस्सा हैं। यानी कि कंप्यूटर का शरीर हार्डवेयर है। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के ये सभी भौतिक हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के प्रकार। हार्डवेयर 4 प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। पहला इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह उपकरण इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर यूजर अपना निर्देश कंप्यूटर को दे पाते हैं। अर्थात कंप्यूटर को आदेश देने या डेटा भेजने के लिए जिस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। दूसरा आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर यूजर को परिणाम कंप्यूटर से प्राप्त करता है। अर्थात आउटपुट दिखाने या बताने के लिए कंप्यूटर जिस हार्डवेयर का उपयोग करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण: मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर आदि। तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए जिस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। यह कंप्यूटर का दिमाग है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर होता है। इसे देखने के लिए कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण: CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर डेटा या सूचनाओं को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यह कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस है। आप लोग कंप्यूटर में अपने पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स आदि को रखते होंगे। वास्तव में वह आपके कंप्यूटर के किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर में देख पाते हैं। उदाहरण: रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। सोचो, तुमने अभी कीबोर्ड से टाइप किया, वह अक्षरों में कैसे बदल गया और स्क्रीन पर दिखने लगा? यह सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा या उसका दिमाग है। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं, जैसे एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज, मैकओएस या लिनक्स इसके उदाहरण हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और सारे बेसिक काम संभालता है। जैसे हमारे घर में बड़े होते हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को मैनेज करता है। और फिर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कोई खास काम करने के लिए करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर जिससे तुम डॉक्यूमेंट बनाते हो, या वेब ब्राउजर जिससे तुम इंटरनेट चलाते हो, गेम खेलना हो, फोटो एडिट करनी हो। इन सब के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर एक खाली मशीन है और सॉफ्टवेयर उसे काम करने के लिए निर्देश देता है। अगर सॉफ्टवेयर न हो तो हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता, और अगर हार्डवेयर न हो तो सॉफ्टवेयर कहां चलेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे मिलकर ही एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर और आत्मा दोनों मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं।